नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा अलुआ पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं जितेंद्र कुमार गौतम जी हैं, जो युवा हैं और पहली बार ही चुनाव लड़े। ग्राम सभा के लोगों ने इनको पहले ही बार 284 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1800 के लगभग है। और 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 1644 वोट के लगभग इनके बूथ पे पड़ा था। और ग्राम सभा के लोगों ने इनके अंदर विकास की भावना को देखते हुए 284 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं जितेंद्र कुमार यादव जी से हमारी खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 284 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? नमस्कार सर, हम अपने ग्राम सभा के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, उनसे नमन करता हूं कि हमें 284 वोट से चुनाव विजय प्राप्त किए। इसलिए हम अपने ग्राम सभी वासियों को जितना कार्य हमारे शासन में आएगा सबको देना चाहता हूं। जी सर, पंचायत भवन सरकार की मंशा है, हर ग्राम सभा पंचायत भवन बने, तो इसे सचिवालय भी कहते हैं। तो आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन पहले से बना है सर, कि आपके कार्यकाल में बन रहा है? नहीं, वो हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन बना था जी, और उसके बारे में हम उसका रिपेयर कराया हूँ जी। हाँ, आप रिपेयर काम कराए? हाँ, रिपेयर का काम। सर, सामुदायिक शौचालय पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया है कि आपके कार्यक्रम बन रहा है? सामुदायिक शौचालय हमारे पूर्व प्रधान जी वो बनवाए थे जी। हाँ, वो बनवाए थे? हाँ, वो बनवाए थे। अच्छा सर, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये का मिनी शौचालय, जो बोलते हैं छोटा शौचालय, उन्होंने लॉन्च किया था। और पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आपके ग्राम सभा में शौचालय बनवाया गया, हाँ, मिनी शौचालय 12,000 रुपये वाला, और जो सर गरीबों का बाकी रह गया है, अभी नहीं बन पाया है सर, उसको अपने कार्यकाल में आप कहाँ तक बनवाएंगे? हमारे कार्यकाल में जो गरीब आदमी हैं उनका जो छूटा हुआ है शौचालय, हम उनका सभी लोगों का बनवाना चाहता हूँ, बारी बारी से सबका शौचालय बनवा दे जी। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने कहा था 2022 तक सभी को आवास मिलेगा। जितने भी कच्चे मकान हैं, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, गरीब लोग हैं, कोई भी कास्ट के हों जी, सभी को आवास मिलेगा। हाँ। तो सर, आपके ग्राम सभा में लगभग कितना आवास गरीबों का बना है और कितना बाकी है? लगभग हमारे ग्राम सभा में तो आवास बन गया है और बहुत लोगों का छूटा है। जिनका छूटा है उनको मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ, उसमें ऑनलाइन भी कराना चाहता हूँ। सब जो कार्य है मैं कराने के लिए तैयार हूँ जी। सर, आपके ग्राम सभा में शिक्षा का क्या स्तर है? प्राथमिक विद्यालय है कि नहीं है, और मिडिल क्लास है कि नहीं है, जूनियर हाई स्कूल सरकारी? हमारे ग्राम सभा में प्राइमरी भी है और जूनियर हाई मिडिल सब कुछ है। दोनों भी है? दोनों है जी। सर, महामारी के दौर में सरकार हर गांव-गांव में कैंप लगवाकर वैक्सीनेशन करवा रही है, फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो सर, लगभग कितना परसेंटेज आपके गांव में वैक्सीनेशन हो पाया अभी तक? वो 80% तो हो ही गया है, 20% बाकी है, उसके लिए कैंप लगवा देते हैं। अच्छा, और आज लगा भी है जी जी। आज के डेट में आपके यहाँ कैंप लगा भी है? आज के डेट में हमारे यहाँ कैंप लगा है और 80% लगभग वैक्सीनेशन हो भी गया है? वैक्सीनेशन हो भी गया जी। सर, नाली खड़ंजा चकरोड की काफ़ी समस्याएं ग्राम सभा में होती हैं। हाँ, चकमार्ग नहीं बना रहता है जी, इंटरलॉकिंग नहीं रहता है, खड़ंजा नहीं रहता है लोगों के घर तक जाने के लिए। जो सर ये समस्याएं हैं आपके ग्राम सभा में, आप उसको कैसे दूर करेंगे? हमारे ग्राम सभा में तो खड़ंजा का तो बहुत ही तकलीफ है और इंटरलॉकिंग लगा ही नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इंटरलॉकिंग और खड़ंजा हमारे गांव में हर वक्त परेशानी ही परेशानी है। जी जी। आप अपने कार्यकाल में इसको अच्छे से बनवाएंगे? जी जी। सर, एक पेंशन की समस्या ग्राम सभा में बहुत जटिल समस्या है। जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन होता है, जो वृद्ध होते हैं 60 साल के ऊपर रहते हैं, उनका सर पेंशन नहीं आता है, उनका फॉर्म नहीं भरा रहता है, उनका ऑनलाइन नहीं किया होता है, और सर उनको सारे प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती है कि मैं
कागज़ को कहाँ से भरूं, कहाँ ले जाऊं, कहाँ जमा करूं, कैसे सब देखूं, कैसे जानकारी मिले, जबकि सारा दायित्व तो जिम्मेदारी प्रधान जी का होता है। तो सर जो भी पेंशन की समस्याएं हैं, विधवा पेंशन भी काफ़ी ग्राम सभा में औरत विधवा होती हैं लेकिन उनका पेंशन नहीं बना रहता है। जो पेंशन की समस्याएं हैं सर, उसको आप अपने कार्यकाल में कैसे दूर करेंगे? हम वो विधवा पेंशन के लिए घर घर जाके बोले हैं कि आपका विधवा पेंशन बनवा देता हूं, और जिसका बाकी भी है उसको बनवाने के लिए मैं हक रहता हूं, और उसके बाद तैयार भी हूं हर वक्त। जी 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 सर, एक ग्राम सभा में मूल समस्या है राशन वितरण की। अच्छा। काफ़ी ग्राम सभा में सर देखते होंगे सर, आपकी अपात्र लोग जो सक्षम हैं वो राशन ले जाते हैं, जो पात्र हैं सर गरीब हैं, उनका सर राशन कार्ड नहीं बन पाता है, और सर उनका यूनिट भी काफ़ी कट जाता है और राशन भी नहीं पाते हैं सही से। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्याएं हैं कुछ? हमारे ग्राम सभा में राशन की वितरण की तो बहुत दिक्कत है जी। जो कि यार जो गरीब परिवार के हैं उनका अगर 5 यूनिट आता है तो उसमें से 3 ही यूनिट मिलता है जी। 2 यूनिट काट देते हैं कोटेदार। अगर हम पहली बार प्रधान हुए हैं, अगर बने तब तो महंगा पड़ जाएगा। जी जी, काटना ही महंगा पड़ जाएगा। जिससे गरीबों का राशन नहीं लेना चाहिए। हाँ। सरकार आपको इसमें कमीशन, जो इसका आपका कमीशन होता है, कमीशन आपको मिल ही रहा है, सारी चीज़ें होती हैं। गरीबों का राशन सर नहीं लेना चाहिए। आप प्रधान हैं, उसमें सुधार करेंगे आप? जी जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, या तो आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? अभी तो देखो, हम तो देख रहा हूँ कि समझ में कम आ रहा है जी। सब। मतलब सर किसी पार्टी से आप अभी बिलोंग नहीं रखते हैं? अभी मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, ना तो इतना ज़्यादा लगाव रखा हूँ। तभी सर कुछ दिमाग में होगा सर, मतलब किसकी सरकार चाहते हैं आप? वो तो समय के बाद ही बताएंगे। समय आएगा तब बताएंगे? समय आएगा तब खुल के नहीं बताएंगे? नहीं नहीं नहीं। जी जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, हम यहाँ के प्रधान अलुआ ग्राम सभा के प्रधान हैं जितेंद्र कुमार गौतम जी हैं। इनसे खास विकास के मुद्दे बातें हुई, शौचालय पे, आवास पे, राशन वितरण पे, कोरोना पे, 2022 के विधानसभा चुनाव पे खुल के बातें नहीं कर पाए क्योंकि सरकार किसी की भी चेंज हो सकती है, किसी की भी बदल सकती है, इसीलिए खुल के नहीं बात कर पाए। प्रधान जी, आपका ग्राम सभा से संबंधित विकास मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।